अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना किस्त नंबर 24। सफरीना को आसमान में उड़ते हुए आज छठा दिन था। वो बगैर कहीं रुके उड़ती जा रही थी। जैसा कि शैतान आजम ने उसे बताया था कि जब तक उसे सफ़ेद और नीले रंग की ज़मीन नज़र न आए उसे आगे उड़ते जाना होगा। सफरीना को ना ही भूख का ख्याल था और ना ही प्यास का। उसका सिकंदर जिंदा होने जा रहा था। इस बात ने उसकी भूख और प्यास मिटा दी थी। कायनात का सारा आसमान एक काली चादर में ढका हुआ था। कभी कभी ऐसा होता कि कोई चमकता हुआ सितारा उसे नजर आ जाता तो कभी कोई जमीन उसे नजर आ जाती। एक मर्तबा तो उसने एक चमकती हुई जमीन देखी जिसकी चमक ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। कुछ पल के लिए तो उसके दिल ने चाहा कि उस जमीन पर जाकर देखे, लेकिन फिर उसे सिकंदर की याद आ जाती तो वो सोचने लगती कि अगर सिकंदर जिंदा हो जाए तो उसके साथ यहाँ आएगी और उसे ये जमीन दिखाएगी। लेकिन वो तो इंसान है, अव्वल तो वो इतनी दूर तक आ नहीं सकेगा, लेकिन अगर मैं अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करूं तो हो सकता है कि वो यहाँ तक आ भी जाए और जिंदा भी रहे। फिर हम दोनों इस चमकती हुई जमीन का नजारा करेंगे। अगर इस जमीन के चमकने की वजह कीमती पत्थर हुए तो बहुत सारे पत्थर अपने साथ जमीन पर ले जाएंगे। सफरीना अपने ही ख्यालात में उड़ती जा रही थी कि सामने उसे एक और जमीन नजर आई। ये जमीन भी चमक रही थी, लेकिन उसका रंग जर्द था। ये भी किसी कीमती चीज से बनी जमीन है। कहीं ये जमीन सोने की तो नहीं बनी हुई है। सफरीना ने दोबारा से सोचना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी सोचों को ब्रेक लग गई। सामने ही उसे वो जमीन नजर आ गई जिसके लिए वो यहाँ आई थी। उस जमीन का रंग सफेद और नीला था और यही उसकी मंजिल थी। अपनी मंजिल को करीब होता देखकर सफरीना ने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली। उसके साथ जलील का हेवला मुसलसल खामोश था। क्योंकि वो अपना जिस्म जमीन पर छोड़ आया था तो इस वक्त सिर्फ रूह या हवा का बना हुआ जिस्म था, इसीलिए ये जिस्म कोई बात करने से कासिर था। सफरीना जमीन के मदार में दाखिल हो गई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस जमीन का कोई सूरज नहीं था, मगर फिर भी इस जमीन पर दिन की तरह रोशनी थी। इस बात ने सफरीना को हैरान तो किया, मगर उसे अपने काम से काम रखना था। इन चक्रों में पड़कर वो अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। जैसे जैसे सफरीना जमीन के करीब होती जा रही थी, फिजा में दर्जा हरारत गिरता जा रहा था। इस बात ने सफरीना को हैरत में डाल दिया, क्योंकि सफरीना का अपना जिस्म सर्द रहता है, लेकिन इस जमीन के मौसम ने सफरीना को झटका दिया था। अगर 60 दिन तक सफरीना इस दर्जा हरारत में जाप करती है तो सर्दी की वजह से जल्द ही उसका जिस्म टूटकर फट जाएगा। लेकिन मैं जाप जरूर पूरा करूंगी। मैं सिकंदर के बगैर नहीं रह सकती। अगर मेरी मौत इसी जमीन पर लिखी है तो मुझे मंजूर है। ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं सिकंदर के साथ ही इस जमीन में दफन हो जाऊंगी। सफरीना अपने ही ख्यालात में खोई जमीन पर पहुंची और उसने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। जमीन पर हर जगह सफेद बर्फ पड़ी हुई थी और किसी जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, जिससे लगता कि यहाँ कोई मखलूक रहती है। उसने चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन सिवाय जमीन और पहाड़ों के उसे कुछ नजर नहीं आया। सारी जमीन और पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर दर्जा हरारत नॉर्मल या ज्यादा ठंडा ना हो? सफरीना ने सोचा, लेकिन जहाँ तक उसकी नजरें जा रही थीं, हर जगह उसे सफेदी ही सफेदी नजर आ रही थी। ये सफेदी यख और सख्त बर्फ की वजह से थी। सफरीना, तुम्हें इसी मौसम में जाप मुकम्मल करना होगा। ये कहकर सफरीना ने पहला कदम उठाया, लेकिन पहला कदम ही उसे हिलाने के लिए काफी था। वो कमर तक जमीन पर पड़ी बर्फ में धंस गई थी। ए इब्लीस, खैर कर। सफरीना के मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली। इब्लीस कहाँ तुम्हारी मदद करेगा सफरीना, तुमने अपना गुरूर तो तोड़ दिया, साथ में इब्लीस की नाक भी कटवा दी है। अगर इब्लीस को पता होता कि एक दिन तुम ये काम करोगी तो तुम्हें बनाता ही ना। सफरीना ने धंसे हुए ही कहा, मुझे बाहर निकालो। सफरीना ने ये अल्फाज कहे तो उसके साथ मौजूद सफरीना के चेलों ने उसे कंधे से पकड़कर खींचा और फिर एक जगह हल्की बर्फ महसूस करके नीचे उतार दिया। अरे ये मैं क्यों भूल गई कि मेरा नाम सफरीना है। सफरीना, वो खुद कलामी किए जा रही थी। सफरीना ने चारों तरफ देखकर जाप के लिए हिसार की जगह मुंतखब की और वहीं खड़े खड़े अपने गिर्द दायरा खींचा। दायरा खींचकर उसने सिकंदर के जिस्म के आज़ा को बोरी में से निकालकर नीचे रख दिया और फिर उसमें से सर और सीने वाले हिस्से अपने सामने रख कर बाकी टुकड़े साइड पर रख दिए। लेट जाओ, ये बात सफरीना ने हेवले से कही तो हेवला भी खामोशी से सफरीना के सामने लेट गया। ये दोनों काम करने के बाद सफरीना दोबारा से उठ खड़ी हुई। अपने दोनों हाथ फिजा में उठाने के बाद उसके लब हिलना शुरू हो गए, लेकिन ये सब कुछ लम्हों के लिए था।
जैसे ही सफरीना के दोनों हाथ नीचे गिरे, चारों तरफ से आग भड़क उठी, जिसने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया। क्योंकि ये आग सफरीना की लगाई हुई थी, इसलिए ज़मीन पर पड़ी बर्फ पिघल कर पानी में तब्दील हो गई और फिर भाप बनकर हवा में गायब हो गई। सारी बर्फ को गायब होने में 10 मिनट भी नहीं लगे कि सफरीना ने दोबारा पढ़ना शुरू किया और फिर अचानक से अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। सफरीना के हाथ उठते ही आग गायब हो गई और आगे के साथ पड़ी ज़मीन पर बर्फ भी गायब हो गई थी। अब सफरीना एक नीली ज़मीन पर खड़ी हुई थी। अब मैं बगैर रुके जाप पढ़ सकती हूँ। सफरीना जाप के हिसार में बैठी और फिर उसने शैतान आज़म का बताया हुआ जाप पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें बंद और लब हिल रहे थे। जंगूश, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या बात है और तुम मुझे क्यों अपने कबीले ले जा रहे हो? सुलेमान ने उड़ते हुए जंगूश से पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर सब कुछ खुद देखो सुलेमान, जंगूश ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो तीनों इस वक्त फिजा में उड़ रहे थे और सब्जूर उन दोनों के पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। आपने मुझे इतनी मोहलत भी नहीं दी कि मैं दरगाह शरीफ से होकर आता। वहाँ पर मौजूद मेरे उस्ताद और दोस्त मेरी गैर मौजूदगी पर परेशान ना हो जाएं। सुलेमान ने अफसुर्दा अंदाज में कहा। तुम परेशान ना हो सुलेमान, सब्जूर तुम्हारे सारे दोस्तों को बता आया है। अब कोई और सवाल मत करना, बस मेरे साथ उड़ते रहो, जंगूश ने कहा। तो सुलेमान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अभी वो दोनों अपने कबीले से काफी दूर थे कि सुलेमान ने बेतरतीब काली पहाड़ियां और जले हुए जंगलात देख लिए, जो कि सब जमीन बोस हो चुके थे। ये पहाड़ और जंगलात काले कब से हो गए हैं जंगूश? सुलेमान ने पूछा, लेकिन जंगूश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सुलेमान की बात सुनकर उसने होंठ भींच लिए थे। जैसे जैसे वो तीनों नजदीक बढ़ते जा रहे थे, सुलेमान के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में हजार वसवसों ने जगह ले ली थी। जंगूश, भाई और घर वाले कैसे हैं? खुदा के लिए मुझे बताओ। सुलेमान ने जैसे ही पांव जमीन पर रखे जंगूश से सवाल पूछ लिया, लेकिन जंगूश की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। तो वो सामने बिखरी हुई पहाड़ी की जानिब दौड़ा। नजदीक पहुंचकर उसने जोरदार आवाज से अंगूश को बुलाया, लेकिन अपनी खोखली आवाज के सिवा उसे कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई दी। वो दोबारा से दौड़ता हुआ जंगूश के पास आया। जंगूश, मुझे बताएं कि भाई कहाँ हैं? मेरा दिल डूबा जा रहा है। कहीं कहीं भाई, सुलेमान ने भाई को झंझोड़ते हुए कहा। अचानक जंगूश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहते हुए आंसुओं से सर असबात में हिलाया। नहीं, सुलेमान चीखा, ये नहीं हो सकता जंगूश, ये नहीं हो सकता। खुदा के लिए कहें कि ये झूठ है। सुलेमान आपे से बाहर हो गया था। जंगूश ने सुलेमान को अपने सीने से लगा लिया। सुलेमान, खामोश हो जाओ, जो होना था वो हो गया, हमने दुश्मन को ढूंढना है। जंगूश ने सीने से लगे सुलेमान से कहा। क्या मतलब? ये किसी इंसान ने किया है? ये बात सुनकर सुलेमान को झटका लगा था। वो जंगूश से अलग हो गया। मुझे नहीं मालूम कि किसने किया है सुलेमान, लेकिन जिसने भी किया है सोचे समझे किया है। जंगूश बोला। अरे खजाना! अचानक जंगूश को अमानत में रखा खजाना याद आ गया। सब्जूर, जल्दी जाकर देखो, खजाना मौजूद है या कोई ले गया है, और जालिम को भी साथ लेते आओ, जंगूश ने कहा। तो सब्जूर भागता हुआ बिखरे पत्थरों पर चढ़ता गया। सारी जगह पर चक्कर लगाने के बाद वो जंगूश और सुलेमान के पास आकर खड़ा हो गया। आका, खजाना मौजूद है, लेकिन अपनी जगह से हटा हुआ है, सब्जूर ने कहा। और जालिम कहाँ है? जंगूश ने पूछा। अभी जाकर देखता हूँ आका, सब्जूर बोला, और फिर दोबारा पहाड़ों की तरफ चला गया। भाई, मुझे शुरू से बताएं कि क्या हुआ था, सुलेमान ने जंगूश से कहा। मुझे कुछ भी नहीं पता सुलेमान। जब मैं यहाँ आया तो ये जगह ऐसी ही थी जैसी तुम अब देख रहे हो। इसके बाद हमने नज़दीक की हर जगह में ढूंढा, लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जिससे हमें पता चलता कि ये किसने किया है। जंगूश ने संजीदा लहजे में कहा। भाई, हो सकता है कि आसमानी बिजली गिरने से ये जगह ऐसी हो गई हो, सुलेमान ने पूछा। नहीं सुलेमान, ये बिजली या जलजले से नहीं हुआ है। अगर बात सिर्फ आसमानी बिजली की होती तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन तुम देख सकते हो कि पहाड़ों के साथ साथ जमीन भी जली हुई है, जिसका मतलब है कि ये आसमानी बिजली बहुत बड़ी थी, जिसने हर चीज को जलाने के साथ साथ बिखेर भी दिया। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि ये सब चीजें अपनी जगह से हिली हुई हैं। चलो, जलजले ने पहाड़ी को बराबर कर दिया, लेकिन जंगलात की तरफ सिर्फ जली हुई लकड़ियों के निशानात हैं। वहाँ जलजले का जरा सा भी निशान नहीं है। ये कुदरत का काम नहीं हो सकता सुलेमान, ये सब किसी शैतान जिन के काम है, जंगूश ने अंदाजा लगाते हुए कहा। सुलेमान ने कोई बात नहीं की। तो भाई, जिसने ये सब किया है
ہم اسے کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ سلیمان نے دوبارہ پوچھا۔ ہمارے پاس اس کا کوئی نشان نہیں ہے سلیمان، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اگر خزانہ غائب ہوتا تو بھی مجھے لگتا کہ کوئی خزانے کے پیچھے آیا ہے، لیکن زنگوش نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سلیمان، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں کہ کوئی آئے اور ہم اسے پکڑیں۔ زنگوش نے مایوسی میں کہا، ہم اپنا گھر کھو چکے ہیں بھائی، اپنا عزیز کھو چکے ہیں، ہمارا قبیلہ ختم ہو چکا ہے بھائی، ایسے میں ہم کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ سلیمان نے جذباتی ہو کر کہا، تو ہم کیا کریں؟ ہاں بتاؤ، ہم کیا کریں؟ زنگوش نے سلیمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آپ یہاں بیٹھے رہیں، لیکن میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں خود ڈھونڈوں گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ سلیمان نے غصے میں کہا، تو جا کر ڈھونڈو سلیمان، پتہ ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ دوبارہ انسانی دنیا میں جا کر اپنا وقت ضائع کرو۔ تمہارے لیے گھر، رشتے کچھ نہیں ہیں، تم صرف اپنے لیے جیتے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ زنگوش نے چیختے ہوئے سلیمان کو دھکا دیا۔ زنگوش کی باتیں سن کر سلیمان کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بھی نہیں نکلے۔ وہ زنگوش کو روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہوا مڑا اور پھر کوئی بات کیے بغیر ہی اڑ گیا۔ وہ دوبارہ سے درخان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک ہی نام تھا جس سے وہ اپنی کوئی بات بھی شیئر کر سکتا ہے، اور وہ نام درخان کا تھا۔ انسانی آبادی میں پہنچ کر اس نے درخان کے حجرے کی طرف رخ کر لیا۔ حجرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی درخان کو بیٹھے ہوئے پایا، جو اللہ کے ذکر میں آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ سلیمان کی خوشبو درخان نے محسوس کر لی تھی۔ اس کی تسبیح کے دانوں پر پھیرتی انگلیاں رک گئی تھیں۔ آ گئے سلیمان؟ درخان نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، لیکن سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی زنگوش کی باتوں کی وجہ سے غصے میں تھا۔ سلیمان ہو؟ درخان نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سلیمان نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا جن ہے۔ سلیمان ہی ہوں درخان، سلیمان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا سلیمان، خیر تو ہے نا؟ تم بتائے بغیر بھی چلے گئے تھے اور اب بھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے؟ درخان نے پوچھا۔ ہمارے قبیلے پر کسی نے حملہ کیا ہے درخان، جس میں میرے بھائی اور سارے قبیلے والے مر گئے ہیں۔ میں نے جب اپنے بھائی زنگوش سے کہا کہ میں خود دشمنوں کو ڈھونڈوں گا تو وہ مجھ پر برہم ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بس صرف گھومنے پھرنے دیا جائے، میں کسی کام کا نہیں ہوں درخان، سلیمان نے روحانسی آواز میں کہا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا سلیمان، درخان نے افسوس کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ سلیمان کا موڈ بھی خراب ہے۔ ارے نہیں سلیمان، تم بالکل بھی ایسے نہیں ہو، تم بہت اچھے ہو اور تمہارے بھائی بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ غصے میں تھے اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ تم خود سوچو، اتنے بڑے جانی نقصان کے بعد کوئی کیسے صحیح سے بات کر سکتا ہے؟ لیکن درخان، وہ میرے بھی بھائی تھے، میرا بھی گھر تھا، دوست تھے، مجھے بھی افسوس ہے، لیکن سلیمان ابھی تک اپنے بھائی کی بات پر برہم تھا۔ سلیمان، تم بالکل بھی نہ سوچو، دیکھنا وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے، اور تمہیں انہیں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر دشمن پھر آ گئے اور انہوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا تو؟ درخان نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی بات میں وزن تھا جس نے سلیمان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ درخان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جیسے بھی ہوں وہ میرے بھائی ہیں اور اب میں انہیں نہیں کھونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں دشمنوں کو کیسے ڈھونڈوں؟ درخان، تم سب سے پہلے مجھے ساری بات بتاؤ، پھر میں سوچتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے، درخان نے کہا۔ تو سلیمان اسے ساری بات اور وہاں کے حالات بتانے لگا کہ اس کے بھائی اور قبیلے والوں کی موت کیسے ہوئی تھی۔ درخان نے سوچتے ہوئے آواز نکالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے درخان، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر انسان نے ایسا کیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی طاقت ہے۔ تم خود سوچو، ایک انسان اتنے بڑے پیمانے پر کس طرح آگ لگا سکتا ہے، اور پھر آگ لگانے کے بعد پہاڑوں کو تہس نہس بھی کر دیتا ہے۔ درخان نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ تو اب ہم کیا کریں درخان؟ سلیمان نے پوچھا۔ وہ لوگ خزانے کو ہاتھ نہیں لگا کر گئے ہیں۔ اس کے تو دو ہی مطلب نکلتے ہیں کہ جس نے یہ کیا ہے وہ لوگوں کو تو مارنے میں کامیاب ہو گیا لیکن کسی وجہ سے خزانہ حاصل نہ کر سکا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے قبیلے کے کسی جن کا اس سے مقابلہ ہوا ہو، جس میں اس نے بھی چوٹ کھائی اور ڈر کر بھاگ گیا۔ درخان صحیح سمت میں سوچ رہا تھا۔ تو پھر اب کیا کریں درخان؟ وہی جو تمہارے بھائی نے کہا، یعنی انتظار۔ یہ انتظار ہی تو مجھ سے نہیں ہو رہا درخان۔ سلیمان بدلہ لینے کے لیے جذباتی ہو رہا تھا۔ کرنا پڑے گا سلیمان، کرنا پڑے گا۔ اچھا، سلیمان نے مایوسی میں کہا۔